Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a particle of mass m is observed from an inertial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with a uniform speed v. The centrifugal force on it is. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of frame of reference. So we have studied about the frame of reference. There are two frame of reference we consider, inertial and non-inertial frame. तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं while we are either at rest or moving with constant velocity, either at rest or moving with constant velocity, तो ऐसे frame of reference को हम बोलेंगे inertial frame of reference. And when we are analyzing a motion of a particular body from an accelerated frame, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम लिख देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में और बातें हम बोल सकते हैं कि हम न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू यूज अ कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स. इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ कैन बी अप्लाइड. अब हम सिचुएशन समझ लेते हैं. हमने बोला गया वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अगर हम देखें कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, लेट्स से दिस इज द सर्कुलर पाथ जिसमें पार्टिकल जो है घूम रहा है. ठीक है, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ. तो इस पे जो जो फोर्सेस हम दिखा सकते हैं सारी रियल फोर्सेस होंगी. तो हमें पता है कि इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो होगी एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसको बाइंड करके रखे हुए होगी टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. सेंट्रीपिटल फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है m v स्क्वायर बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ इट एंड v इज द वेलोसिटी इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है, एंड m इज द मास ऑफ इट. तो यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में इनर्शियल फ्रेम में जस्ट रियल फोर्सेस आर कंसिडर्ड. सो दिस इज वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज m इनटू a. तो मास हमारा इनटू एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r. तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग. अब क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है तो इसमें सिर्फ रियल फोर्सेस ही दिखाई जाएंगी. अब बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बेसिकली इट इज ए सूडो फोर्स. एक सूडो फोर्स है, और सूडो फोर्स आती कब है? सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में आती है. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से सूडो फोर्स कंसिडर नहीं होती. ठीक है ना, या फिर हम जस्ट रियल फोर्स को कंसिडर करते हैं व्हेन वी आर इन द इनर्शियल फ्रेम. सूडो फोर्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है. अगर हम सर्कल में एज एन ऑब्जर्वर अगर हम इसके साथ साथ घूमे, इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ घूमे, तो हमें एक सूडो फोर्स ऑब्जर्व होगी जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करेगी. मैग्नीट्यूड सेम होगा एम वी स्क्वायर बाय आर. जस्ट यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन शो कर देते हैं टू जस्ट रिप्रेजेंट के सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट कर रही है. तो इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर सूडो फोर्स इज नॉट कंसिडर्ड इन इनर्शियल फ्रेम. सो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं, इन inertial frame only real forces are considered. Forces are considered. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा फ्यूगल फोर्स जो होगा वो 0 होगा फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.